आज रात मेरे घर में पार्टी है, तू आ जाना, तू आ जाना। डैंग 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 डैंग। हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी लेकर हाजिर हूं फिल्मी दुनिया का हर अपडेट। और आज मेरे साथ जुड़ गई हैं एक ऐसी हसीना भाई जिनको पूरा देश मतलब नॉर्थ से लेकर साउथ तक, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक सब जानते हैं। मेरे साथ ही खूबसूरत तमन्ना भाटिया। आपको इन्हें देखकर इतनी सारी इनकी फिल्मों की लिस्ट चल रही होगी, बाहुबली से लेकर इनकी जो डब फिल्में सुबह शाम इंडिया देखता है। लेकिन अब तमन्ना ने भी वो ओटीटी नाम के इस ओशन में डुबकी लगा ली है, बिकॉज इनकी वेब सीरीज नवंबर स्टोरी आ चुकी है। So Tamanna, finally, you're also part of the web storm that's been rising. So how is the Yeah. response to November Story? I have to really thank the audiences. इतना प्यार मिला है इस शो को। 2 साल पहले प्री पैंडेमिक में इसकी शूटिंग शुरू की गई थी एंड उस वक्त जिस किस्म का पोटेंशियल मैंने इस शो में देखा था और जिस वजह से मैंने इस शो को साइन किया था, वो ही सारी चीज़ें लोगों को पसंद आ रही हैं। और मुझे बहुत ऑर्गेनिक फीडबैक मिल रहा है, जो शायद मेरे ट्विटर अकाउंट पे हो या मेरे इंस्टाग्राम पे हो। एंड लिटरली माय फैंस हैव कॉल्ड आउट टू मी एंड सेड, प्लीज, लाइक, वी आर सो हैप्पी विद दिस, इज द काइंड ऑफ वर्क वी वांट टू वॉच ऑफ योर्स। सो फॉर मी दिस इज वेरी ग्रेटिफाइंग, स्पेशली क्योंकि माहौल इतना गंभीर है एंड इट्स जस्ट द एटमॉस्फेयर इज सो ग्रिम इन द सेंस दैट हम हर दिन कुछ सुनते हैं जो दिल को बहुत ज्यादा ही दुखा देता है ना। हम इतने लोग हैं जो हम जिनसे हमारे ताल्लुक रहे हैं और जिन्हें हम बहुत करीबी से जानते हैं, they haven't some haven't made it through this, and that's really scary and it's a huge reality check. So इस माहौल में जब ऐसा कुछ होता है तो you at least feel like that's what's encouraging you to work every time or go to work the next day or to pursue your passions. जी। अनु का जो कैरेक्टर है, मतलब आप इट्स आउट एंड आउट परफॉर्मेंस ओरिएंटेड रोल, मतलब आपने आंखों से पूरी, कई सीन्स तो ऐसे हैं कि आप यू लिटरली एक्टिंग फ्रॉम योर आईज। आई थिंक वी हैव सीन सो, आई मीन आपकी जितनी भी फिल्में हैं, यू हैड डन गैमट ऑफ इमोशंस। सो बट ये जो कैरेक्टर है, इट वाज एज आई सेड आउट एंड आउट इमोशनल रोल। जब पेपर पे आया था, व्हेन यू स्टार्ट डेवलपिंग द कैरेक्टर ऑफ अनु, हाउ डिड यू वर्क फ्रॉम द लिटिल नुआंसेस दैट आई सॉ व्हाइल आई वाज वाचिंग द शो? There is a constant tension that is underlining her entire journey, her entire character graph through the show. And I think मेरे लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल वो था, वो टेंशन को जारी रखना from the starting of the show to the ending of the show. And for me, every day of the shooting was intense. So when I would walk into the set, only I had my emotions were always on a very already on a high all the time, because I'm so involved into just her journey. So for me, that prep actually was difficult and was exhausting, and also I enjoyed that a lot, because as an actor आप यही तो चाहते हैं कि एक जो भी किरदार आपको मिले आप उसके डेप्थ में जा पाओ. So I think this show gave me that chance to even explore that. And I think अभी तक मैंने जितनी भी फिल्में की हैं, उसका एक्सपीरियंस बहुत अलग रहा है, एंड एक वेब शो का एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत ही अलग रहा है, बिकॉज आई फील लाइक जितना वक्त आप एक वेब शो में बिताते हैं in terms of detailing, in terms of the character, I feel वो कहीं ज़्यादा है, और इस स्पेस को इसीलिए मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ इसका. जब आपने अपनी शुरुआत की थी, यूर अ बॉम्बे गर्ल, बट व्हेन यू मूव्ड इनटू साउथ इंडियन इंडस्ट्री, तो एक डिवाइड होता था उस टाइम में, साउथ नॉर्थ. ओवर द इयर्स, खासकर आपकी फिल्म बाहुबली ने वो डिवाइड खत्म कर दिया. नाउ अभी पता नहीं पूरे सबसे ज़्यादा अब तो लोग आपकी फिल्में मतलब देखते हैं जो आपने साउथ में की है. तो आई थिंक ए प्राउड फीलिंग है कि आप मुंबई की लड़की होते हुए आपने देश को एक सूत्र में पिरोया जो बहुत सालों से लोग नहीं कर पाए. तो आई वॉन्ट टू गिव यू दिस क्रेडिट तमन्ना, that the first actress who bridged this gap between north and south, your film especially. So do you think so that's a very happy achievement from your end? Definitely. आप जिस तरह से बता रहे हैं, I think मुझे और भी खुशी हो रही है, because see at the end एक एक्टर जब अपनी जर्नी शुरू करता है, वो खुद ही नहीं जानता कि वो उसके काम का परिणाम क्या होगा. ये हमें काम शुरू करते वक्त तो मालूम नहीं पड़ता. इनफैक्ट बाहुबली की रिलीज के एक दिन पहले भी हम नहीं जानते थे कि बाहुबली इतनी बड़ी सक्सेस होगी. बट फॉर ऑल द एक्टर्स हु वर अ पार्ट ऑफ बाहुबली, सबसे बड़ा चैलेंज वो रहा है कि टू कीप अप टू दैट एक्सपेक्टेशन
जो आपको एक ऐसी फिल्म मिलती है जो ये नॉर्थ और साउथ के डिवाइड को ब्लर करती है, तो एज एन एक्टर नाउ इट बिकम्स लाइक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप दैट थिंग गोइंग. And I feel like now is we are all focusing towards creating more universal content. इसीलिए शायद नवंबर स्टोरी है ये तमिल फिल्म, लेकिन तमिल शो, लेकिन इसे तमिल, तेलुगु, हिंदी में डिज्नी प्लस हॉटस्टार VIP पे दर्शाया गया. So I feel like that is our small attempt to try to break that. And like you said, I feel really lucky that मैं as an actor ये कर पा रही हूँ, और लोग देखना चाहते हैं ये फिल्में जो कि डब्ड हैं, पर फिर भी देखना चाहते हैं. So I feel very lucky to be a part of that. तो मतलब हमेशा मुझे क्यूरियोसिटी रही है, क्योंकि यू आर आउट एंड आउट मुंबई गर्ल, यही पली बड़ी. जब पहली बार करने गई और वो तमिल और तेलुगु, आपने सीखी कैसे? क्योंकि वो बड़ा मुश्किल काम होता है. आई मीन आप तो मतलब दैट्स नॉट योर मदर टंग. तो कैसा था, मैं जानना चाहता हूँ, जब पहली बार आपने जब अपनी तेलुगु या तमिल फिल्म की थी, आई थिंक श्री योर फर्स्ट फिल्म तेलुगु फिल्म, तो कैसे वो, बिकॉज बहुत मुश्किल होता है, इट्स नॉट एन इजी प्रोसेस टू लर्न, एंड हाउ यू स्पीक बोथ द लैंग्वेज फ्लुएंटली, तो कैसे मैनेज किया? क्योंकि बड़े बड़े एक्टर नहीं कर पाते हैं ये. आई थिंक एक अच्छी बात मेरे साथ ये हुई कि मैं बहुत ही बचपन में मैंने काम करना शुरू किया. एंड वो ऐसी उम्र होती है कि आप वैसे भी, या तो आप स्कूल में होते हो या तो आप कॉलेज में होते हो, तो आप एक सीखने की एक वो चाह रहती है. एंड मुझे लैंग्वेजेस हमेशा, मतलब मेरे लिए वो एक नेचुरल इंस्टिंक्ट था कि मुझे नई नई भाषाएं सीखने का वैसे भी एक शौक था. एंड जब मैं स्कूल में थी तो आई यूज्ड टू परस्यू हिंदी एंड फर्दर लाइक स्टडीइंग हिंदी लाइक इन डिटेल. So of course for me life turned around, and I spent a lot of my growing up years in Chennai and Hyderabad. तो ऐसा लगा कि बस अभी तमिल और तेलुगु सीखना है, बिकॉज मेरा हर सुबह आके डायलॉग सीखने पड़ते थे. और मेरी सिर्फ ये सोच थी कि हर सुबह इमेजिन इफ आई हैव टू वरी अबाउट माय डायलॉग्स, मतलब मेरी पूरी जिंदगी डायलॉग सीखते सीखते निकल जाएगी. So I was like, what, I need to learn the language. And डायलॉग्स की बात नहीं, आई थिंक लोगों से एक कनेक्ट बनाना वो सिर्फ आपके काम से नहीं होता. आई थिंक जब इस किस्म का जो एक इंटरव्यू रहता है, ये भी एक तरीके का कनेक्शन है जो हम अपने ऑडियंस के साथ बनाते हैं. और इस दौरान हम क्या कम्युनिकेट करते हैं, ऑडियंसेस वो भी देखती है, उसे भी समझती है. तो जो हमारी इमेज है जो स्क्रीन पे है वो क्या है, और हम एक्चुअली एज पीपल क्या है, आई थिंक वो उन्हें ये इंटरव्यू से शायद मालूम पड़ता है. सो आई फील लाइक I used to use this platform, I used to use interviews, press meets to talk in Tamil and Telugu. And तभी मतलब काफी टूटी फूटी तमिल तेलुगु आती थी, तो वो जिस उस टूटी फूटी तमिल तेलुगु में मैं बात किया करती थी. तो I feel like that's where I learned, क्योंकि एक आप जब एक स्पॉट पे आ जाते हो और आपको एक भाषा बात करनी पड़ती है जो आपको आती नहीं प्रॉपर्ली, आई थिंक वो आपके नर्व को भी टेस्ट करती है और आपके लैंग्वेज स्किल को भी टेस्ट करती है. और अब आजकल तो एक और बड़ी चीज़ आ गई, सोशल मीडिया. तो आपको क्या लगता है, सोशल मीडिया बून है या बेन है? कभी कभी इसका डबल एज सॉर्ड, कहीं ना कहीं वो आपको जोड़ती भी है, पर लोग सडनली आपको केयरफुल रहना पड़ता है, लोग ट्रोल भी करने लगते हैं, प्यार भी मिलते हैं, कांटे भी मिलते हैं, फूल भी मिलते हैं. सो हाउ डू यू लुक एट सोशल मीडिया फॉर एन एक्टर हु इज सो सक्सेसफुल एंड हैज अ रिस्पांसिबिलिटी टुवर्ड्स द फैंस एंड द ऑडियंस? इस जब दूसरा वेव कोरोना का हिट हुआ, लिटरली आई वेंट इनटू अ शेल. I did not have the heart to come back on and post, a happy video of myself on Instagram or on social media. I was like, ये दुनिया में हो क्या रहा है पहले, और अपने आप को हर वक्त रीअसेस करना बहुत जरूरी हो जाता है. टेक्नोलॉजी लाइक यू सेड है, और इसका हम सही इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं, बट इसी टेक्नोलॉजी में बह जाना और इसके दबाव में आ जाना ये जरूरी नहीं है. और ये एक इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस दबाव में हम ना आए, और इसकी अवेयरनेस भी स्प्रेड करें कि इसके दबाव में आने की जरूरत नहीं है. क्योंकि जब मैं अपना बचपन बहुत क्लियरली मुझे याद आता है कि जब हमारे पास ये टेक्नोलॉजी नहीं थी तो हमारी लाइफ भी बहुत अलग थी, हमारा अटेंशन स्पैन बहुत अलग था. आज हमारा अटेंशन स्पैन अलग है. लाइक आई थिंक कल ही मैं अपनी मॉम डैड के साथ बैठकर हम एक बुक पढ़ रहे थे, हम तीनों एक बुक पढ़ रहे थे. मतलब मैंने 4 पेज पढ़े, तो मेरे डैड ने 4 पेज पढ़े, मेरे मॉम ने 4 पेज पढ़े. क्योंकि हम घर में इतने दिनों से बंद हैं, you have to understand that you can't spend all your time on technology. तो हम एक एक्टिविटी साथ में कर रहे हैं ताकि हम साथ वक्त बिता सके without being on our phones, because हम सभी को वो एक आदत, एक लत सी लग गई है.
तो आई फील लाइक इसको कॉन्शियसली कंडक्ट करना बहुत जरूरी है. हमें जानना चाहिए कि हमें अभी इंस्टाग्राम पे जाना है क्योंकि हमारा अभी इसमें इंटरेस्ट है, बट एक नॉर्मल सी मेंटेन करना बहुत जरूरी हो जाता है. एंड आई फील लाइक ये आने वाली पीढ़ी के लिए और भी मुश्किल होने वाला है. सो तमन्ना, अभी व्हाट नेक्स्ट, कैसे प्रोजेक्ट्स हैं जो लॉकडाउन के बाद शुरू होंगे, कौन सा आप कर रही थी, एंड ऑल्सो क्या सेकंड सीजन आएगा आपकी इन वेब सीरीज का जो हम देख रहे हैं, सो व्हाट्स नेक्स्ट फ्रॉम यू? I really hope so. I mean, आपकी भूमि खींचक पर I hope ये इसका सेकंड सीजन बने क्योंकि बहुत ही genuinely बहुत ही ऑर्गेनिक प्यार मिला है इसे, and I really hope that happens. And in fact ये जो पिछला वीकेंड गया है उस पे it's been on the number 1 position on Disney Plus Hotstar VIP, and I think that's a huge thing for us because Disney Plus Hotstar VIP has so much variety of content and a lot which is free content, and yet November Story has gotten so much love. I am extremely grateful to the audiences for that. मेरे 3 फीचर हैं जो ऑलरेडी अंडर प्रोडक्शन हैं, out of which 2 are almost ready to release. तीनों तेलुगु प्रोजेक्ट्स हैं, and there are 2 very very exciting projects which haven't been announced yet, which will hit the pan India market, and I really want उनकी official announcement हुई नहीं है, so I can't talk about it, but I will very much conduct another interaction जहाँ पर मैं उसके बारे में और आगे बात कर सकूँ. बस जाते आते आपके कुछ फैंस ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी, जो हिंदी भी है कुछ तेलुगु है, आपकी जो लेटेस्ट फिल्म थी उसका जो गाना है आज रात मेरे घर पे पार्टी है, मुझे केवल हिंदी लिरिक वो आप गुनगुना सकें वो गाना, क्योंकि हिंदी ऑडियंस ने भी बहुत पसंद किया था. थरिकिलु वेलु, इफ आई प्रोनाउंस द फिल्म राइट, जो वो फिल्म का गाना था, अमेजिंग इट वाज. आई थिंक इट वाज, उसने मतलब साउथ के लोगों नॉर्थ के लोगों को भी झुमाया. तो अगर तो गुनगुना सकें फैंस के लिए. ओके, मैंने बहुत खुद की आवाज नहीं सुनी है बहुत टाइम से. But you have a beautiful voice, Tamanna. I think you should try as a singer. This is just for you and for all the lovely audiences जिन्होंने इतना सारा प्यार दिया है. Please don't judge me. I'm a bathroom singer. We all are. आज रात मेरे घर में पार्टी है, तू आ जाना, तू आ जाना. Dang 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 dang. Yeah, that was the song. The tune was very good. I think बहुत ही अच्छा गाना था, and I'm sure लोग घर पे रहकर पार्टी करें और तमन्ना का जो शो है नवंबर स्टोरी देखें, and stay safe तमन्ना. Yes, for sure, everyone. I wish that अभी फिलहाल तो हमें अकेले ही पार्टी करनी पड़ेगी. आपके घर पे जो भी है आप उन्हीं के साथ पार्टी करिए, because right now it is genuinely like as much as हम इस वायरस से इफेक्ट होने से बच सकते हैं, वो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है. So I'm just hoping that everyone is responsible and everyone's careful about their selves, and whoever hasn't seen November Story on Disney Plus Hotstar VIP, please go watch it. Thank you so much, Tamanna. All the best, and always a pleasure to talk to you. Same here. I'm so happy we've spoken after so long. मतलब yes. 15 साल के बाद बात कर रहे हैं. 15 साल के बाद तमन्ना की पहली फिल्म, I had interviewed her, and which is so special. Like for me, this interview is very special. Yeah, I used to work in Zoom at that time, so and yes, so thank you, Tamanna. Thank you. All the best, and keep doing the good work. Thank you so much. Pleasure. Goodbye. Bye. Bye.